मसीह यीशु में आज की सुबह आपकी सलामती हो। खुदा आपको बरकत बख्शे और महफूज रखे। आज का दिन आपके लिए खुदावंद पाक खुदा मुबारक बनाए। आपकी आमदोरफ्त में खुदावंद पाक खुदा बड़ी हिफाजत और मदद करे। आज सुबह हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से पहला पतरस उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत को देखेंगे। लिखा है, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फ़िक्र है। खुदा इस कलाम के ज़रिया से आप सबों को बरकत बख्शे। आमीन। देखिए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि इंसान को चाहिए कि वो अपनी फ़िक्र अपने खुदावंद पर डाले। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है क्योंकि खुदावंद को हमारी फ़िक्र है। मेरे अज़ीज़ों, ज़मीन के ऊपर रहते हुए आप देखें कि एक ख़ानदान है, एक घराना है, तो जो घर के सरबराह हैं, जो माँ-बाप हैं, उनको अपने बच्चों की क्या होती है? फ़िक्र होती है। तो वो पूरी गली मोहल्ले या पूरी दुनिया की या एक मुल्क की या एरिये की वो फ़िक्र नहीं करते, बल्कि अपने घराने तक महदूद होते हैं। लेकिन हमारा खुदा लामहदूद है, हालेलुया! और वो हर एक इंसान की फ़िक्र करता है, पूरी दुनिया की, कुल कायनात की वो फ़िक्र करता है। जितने भी ज़मीन के ऊपर इंसान है, इंसान चाहे दूसरे इंसान को पूछे या ना पूछे, लेकिन यहोवा खुदा हर एक इंसान की फ़िक्र करता है। बड़ी खूबसूरत कलाम मुक़द्दस में आयत लिखी हुई है, यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16वीं आयत में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यानी खुदा इतनी फ़िक्र कर रहा है इंसानों की कि उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया इंसानों के लिए, कि अब जो कोई उस पर ईमान लेकर आएगा, वो क्या करेगा? वो बच जाएगा, वो हलाकत से बच जाएगा। आइए मेरे अज़ीज़ों, ज़िंदा खुदा को अपनी फ़िक्र बताना शुरू करें, क्योंकि इंसान को बताने से हमारी फ़िक्र का हल नहीं है, परेशानी का हल नहीं है, क्योंकि इंसान हमारा बोझ नहीं उठा सकता। यहोवा खुदा, उसका बेटा यीशु मसीह नासरी जो है, उसने हमारे गुनाहों का बोझ उठाया, उसने हमारी फ़िक्रों का बोझ उठाया, उसी को अपनी फ़िक्र बतलाएँ। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई शैतान जो है या देवता जो हैं, वो हमारी फ़िक्र को नहीं उठा सकते। एक ही है जो हमारी फ़िक्र उठाता है, और वो ज़िंदा खुदा है। उसका बेटा यीशु मसीह नासरी है। मेरे अज़ीज़ों, उन्हीं पर अपनी फ़िक्र डालें और उनको बताएँ। आपके देखिए मसले मसाइल हल हो जाएँगी, आपकी परेशानियाँ हल हो जाएँगी। रोज़ा रखें, दुआ करें उसके सामने, और आप देखेंगे कि यहोवा खुदा आपकी परेशानियों को दूर कर देगा। वो तो साफ कहता है, "ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूँगा।" अपनी फ़िक्र खुदावंद को बताएँ, खुदावंद पर डालें अपनी फ़िक्र, वो आपका ख़्याल करेगा, वो आपको मुसीबतों से निकालेगा, वो आपको आज़माइशों से निकालेगा, वो आपको परेशानियों से निकालेगा, वो आपके मसाइल हल करेगा, वो आपकी औलाद को बाबरकत बनाएगा। जब हम अपनी फ़िक्र अपने खुदावंद पर डालेंगे, उसको बतलाएँगे, तो मेरे अज़ीज़ों, यकीनन हमारे मसाइल का हल निकल आएगा। लेकिन किसी इंसान के पास हमारे मसाइल का हल हो या ना हो, एक के पास है, और वो खुदावंद है। आइए अपनी फ़िक्रों को उसे बताना शुरू करें। किसी और के पास हमारी फ़िक्रों का हल नहीं है, सिर्फ़ यहोवा खुदा के पास है, उसके बेटे के पास है। बताना शुरू करें अपनी फ़िक्रों को, दुआ के ज़रिया से, रोज़े के ज़रिया से आपके मसाइल हल हो जाएँगे। खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे। आमीन। पाक खुदावंद, आसमान और ज़मीन को कायम करने वाले खुदा, आज सुबह जिन लोगों ने तेरे कलाम मुकद्दस को सुना है, उन लोगों को कसरत की बरकत दे। रोज़गार में, रोटी-पानी में, रुपए-पैसे में बरकत लेकर आ। कमी ना रहने देना किसी शय की। और खुदावंद पाक खुदा, इनकी फ़िक्रों को, इनके बोझ को उठा ले, मेरे लश्करों के खुदा। क्योंकि खुदावंद पाक खुदा, इंसान पर तवक्कल करने वाला भी मलाउन है, लेकिन
तुझ जिंदा खुदा पर तवक्कल करना मुबारक है। ऐ मेरे खुदा, अपने लोगों को बरकत देना, क्योंकि खुदावंद देख, हमारा तवक्कल तुझ जिंदा खुदा पर है। खुदावंद पाक खुदा, आसमानी बाप जलाली खुदा, अपने लोगों को बड़ी ब्लेसिंग इनायत कर। रोजगार, रोटी पानी में, रुपए पैसे में बरकत लेकर आ, आमदो रफ्त में बरकत लेकर आ, कमी न रहने देना किसी शय की भी। आज का दिन बड़ा मुबारक और बाबरकत बनाना। ऐ खुदावंद पाक खुदा, मैं तेरे खादमों के लिए, मुक़स्सिम लोगों के लिए, आलमगीर कलीसियाओं के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। मैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए बरकत चाहता हूँ। इस मुल्क के अंदर बसने वाले लोगों के लिए दुआए खैर माँगता हूँ। खुदावंद, मैं अफ़वाज पाकिस्तान के लिए, पुलिस के लिए, रेंजर्स के लिए, अदलिया के लिए, पैरामेडिकल का जो अमला है और जितने भी अदारे काम कर रहे हैं, सब के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। अगर कोई बीमार, कोई कमज़ोर खुदावंद इस प्रेयर को सुन रहा है, उसे तंदुरुस्ती, सेहत और सलामती इनायत कर। हर मुश्किल, हर मुसीबत, हर आज़माइश से बचा। और खुदावंद, हमेशा तेरे लोग तुझ में बड़े, फलें और तरक्की करते चले जाएँ। मैं तेरा खादम होते हुए इनके लिए बरकत की दुआ माँगता हूँ। आज सुबह मेरी प्रेयर को अपनी हज़ूरी में कबूल व मंज़ूर फरमा के अपने लोगों को कसरत की बरकत दे दे। यीशु के नाम से आमीन। सो गॉड ब्लेस यू जी। खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे हमेशा, ना तो शैतान पर, ना इंसान पर, बल्कि किस पर अपनी फ़िक्र डालनी है जी? ज़िंदा खुदा पर। गॉड ब्लेस यू।